आज के इस लेक्चर में हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है जिसका फॉर्म m dx प्लस n dy के फॉर्म में रहेगा। यहां पे जो m और n है वो xy का फंक्शन है। x और y दोनों एक साथ उस फंक्शन में रहेंगे, मतलब कि m इज अ फंक्शन ऑफ xy एंड n इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ xy। इस तरह का फॉर्मेट में अगर कोई इक्वेशन रहे m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 रहे, और सिर्फ इतना ही नहीं, और अगर वो एक कंडीशन को सेटिस्फाई करे। कंडीशन ये है कि अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ m विथ रेस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ n विथ रेस्पेक्ट टू x, अगर ये दोनों चीज अगर हमारा सेम हो गया तो वो इक्वेशन जो हम ऊपर लिख के रखे हुए हैं m dx प्लस n dy इक्वल टू 0, ये हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग को यह पहचानना पड़ेगा कि हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या। जब हम पहचान लिए कि हां ये कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, डो m बाई डो y इज इक्वल टू डो n बाई डो x, ये अगर हमारा इक्वल हो गया, इसका मतलब कि हमारा इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये हमारा पता चल चुका है। उसके बाद हम लोग अब देखेंगे कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करें ना, तो यहां पे सबसे पहला स्टेप जो होगा, आपको m को, जैसे कि अब हमको तो पता चल गया m का जो m dx और n dy इक्वल टू 0 हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे ही पता चल गया कि यह हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो यहां पे m को हम इंटीग्रेट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन कंडीशन ये रहेगा कि y को हम लोग यहां पे कांस्टेंट रखेंगे। y को क्या रखना है? कांस्टेंट। जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है इंटीग्रेट m विथ रेस्पेक्ट टू x कीपिंग y कांस्टेंट। दिख रहा है आपको कि यहां पे m को इंटीग्रेट तो करना है, लेकिन आपको y को कांस्टेंट रखना है। लेकिन इंटीग्रेट किसके रेस्पेक्ट में करना है? x के रेस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना है। फिर नेक्स्ट स्टेप में जैसे ही आगे बढ़ते हैं, तो आपको इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू y। n को इंटीग्रेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू y, लेकिन जो जो टर्म हमारा x जहां पे कंटेन रहेगा, जहां जहां हमारा x रहेगा, उस टर्म को नहीं लिखेंगे। टर्म्स नॉट कंटेनिंग x, n को इंटीग्रेट करेंगे y के रेस्पेक्ट में, लेकिन उन्हीं टर्म्स को इंटीग्रेट करेंगे जहां पे हमारा x का वैल्यू नहीं हो। x अगर रहेगा वहां पे x का वैल्यू को 0 पुट कर देना है। टर्म्स नॉट कंटेनिंग x का मतलब कि अगर n के फंक्शन में कहीं भी x दिख रहा है, वहां x का वैल्यू को 0 पुट करने के बाद जो इक्वेशन का पार्ट बच रहा है, वो हमारा इक्वेशन बन जाएगा टर्म्स नॉट कंटेनिंग x। उम्मीद करते हैं यह बात समझ में आया। आगे हम और भी डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से हम इसको समझने का कोशिश करेंगे। तो यहां पे क्या लिख दिए? इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू y ओनली दोज टर्म्स ऑफ n विच डज नॉट कंटेन x। सिर्फ उसी टर्म्स को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे जहां पे x नहीं है। अगर x रहेगा तो उसको 0 कर देंगे। देखेंगे हम लोग। इसके बाद क्या है कि रिजल्ट 1, ये रिजल्ट 1 है, ये रिजल्ट 2 है, दोनों को ऐड करके कांस्टेंट के बराबर कर दिए, हमारा बन गया ना सॉल्यूशन, हो गया ना हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। कुछ है ही तो नहीं। उम्मीद करते हैं आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक सवाल देखते हैं। सवाल देखेंगे तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहां पे आपको एक सवाल दिख रहा होगा, बहुत आसान सा सवाल है, दिखने में बड़ा है लेकिन बहुत आसान है। जैसे कि अगर हम इस पार्ट के बारे में बात करें तो ये तो हमारा m कहलाएगा, और इस पार्ट के बारे में बात करें तो ये हमारा n कहलाएगा। m dx प्लस n dy का फॉर्मेट है, और यहां पे जो आपको m दिख रहा है वो आपका x और y दोनों का फंक्शन है, और n जो दिख रहा है वो भी x और y दोनों का फंक्शन है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए अगर हम इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो यहां पे जो आपका m का वैल्यू है वो हम पहले लिख लेंगे। m है हमारा ये हम वैल्यूज लिख लिए।
अब आपको यहां पे इसको अगर सॉल्व करना है तो एक कंडीशन, सबसे पहले तो ये पता करना है कि ये जो हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। तो डो एम बाई डो वाई करेंगे और डो एन बाई डो एक्स करेंगे, ये दोनों हमारा इक्वल आ रहा है कि नहीं वो देखना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो जब हम करते हैं डो एम बाई डो वाई करते हैं, तो यहां पे y के रेस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे, डो बाई डो वाई होगा और यहां पे वैल्यू लिखेंगे 5x का पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई का पावर 3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां पे जो वैल्यू आएगा वो हम यहां पे लिख दे रहे हैं। ये तो हमारा देखो, ये पार्ट तो हमारा क्या है, ये पार्ट तो जीरो हो जाएगा क्योंकि x y से अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यहाँ x है तो x तो कांस्टेंट के जैसा ट्रीट होगा क्योंकि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है। पार्शियल डिफरेंशिएशन में जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं सिर्फ वही डिफरेंशिएट होगा, बाकी कोई भी हमारा अगर फंक्शन है, कोई भी हमारा वेरिएबल है, वो हमारा कांस्टेंट ट्रीट होता है। तो x यहाँ पे कांस्टेंट के जैसा ट्रीट किया जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये जीरो हो गया, यहाँ पे हो जाएगा क्या, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3x स्क्वायर वाई, ठीक है, माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ओवरऑल इसको जो 2 इंटू 3 है तो इसको डायरेक्टली 6 लिख देते हैं ना, उतना क्या दिमाग लगाना। क्या यहाँ पे हो जाएगा 6x स्क्वायर वाई माइनस यहाँ पे भी हो जाएगा 6x वाई स्क्वायर। ये हमारा डो m बाई डो y का वैल्यू आ गया। ठीक, इसी प्रकार हम लोग आगे देखेंगे डो n बाई डो x का वैल्यू। अगर हम डो n बाई डो x के वैल्यू के बारे में बात करते हैं तो यहां पे समझना है हमको, यहां पे क्या करना है, डो बाई डो x करेंगे, n का वैल्यू को पुट कर देंगे यहां पे 2x का पावर 3 y माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 5y का पावर 4। इसको सॉल्व करेंगे, यहां x से डिफरेंशिएट करना है तो ये वाला पार्ट हमारा डिफरेंशिएट होगा, ये डिफरेंशिएट होगा, y तो कांस्टेंट जाएगा, यहां x डिफरेंशिएट होगा, ये कांस्टेंट जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं फिर से 6x स्क्वायर वाई माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6x वाई स्क्वायर। अब यहां पे आपको क्लियरली दिख रहा है डो m बाई डो वाई और डो n बाई डो एक्स हमारा सेम आ गया है। इट मीन्स द अबव इक्वेशन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमारा क्या है, ये जो इक्वेशन है वो हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर ये हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका सोल्यूशन कैसे करना है वो भी हमको पता है, मतलब कि m dx करेंगे, ठीक ना। अगर हम सोल्यूशन के बारे में यहां बात करें तो यहां पे जो सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन हो जाता है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ terms not containing x, ठीक है, इंटू dy हो जाएगा। यहां पे यही तो लिखा हुआ है, ठीक है ना। टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग, यहां पे लिखना चाहिए हमको टर्म्स ऑफ n, ठीक है, नॉट कंटेनिंग x इंटू डी वाई इक्वल टू हो जाएगा हमारा कांस्टेंट। अब इसको सॉल्व करते हैं, m को पहले तो इंटीग्रेशन ऑफ m dx निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, लेकिन यहां पे y क्या होना चाहिए, y हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे y को कांस्टेंट रखना है, इस पार्ट को कांस्टेंट, इसको भी कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं, यहां पे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ m dx निकालेंगे, यहां पे y इक्वल टू कांस्टेंट करके निकालने वाले हैं हम लोग, इक्वल टू इंटीग्रेशन m का वैल्यू क्या है, m का वैल्यू है 5x का पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई का पावर 3 इंटू dx। यहां पे हमारा y कांस्टेंट है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो हमारा आंसर आएगा वो हम यहां पे लिख लेते हैं। इसका आंसर हमारा आएगा, इसको अगर हम लिखे तो ये हो जाएगा x का पावर 5 डिवाइडेड बाई x का पावर 5 ऐसा आएगा, फिर प्लस, ठीक है, फिर प्लस लिखेंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, तो यहां पे 3x का पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू वाई स्क्वायर, फिर माइनस यहां पे जब सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर बाई 2 इंटू वाई का क्यूब।
ये 2 2 जाएगा चांद पे, 3 3 जाएगा चांद पे, 5 5 गया चांद पे। तो ओवरऑल यहां पे वैल्यू आ गया x का पावर 5 प्लस x का पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर वाई का पावर 3। ये इंटीग्रेशन ऑफ m dx का वैल्यू आ गया। अब हम बात करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, नॉट कंटेनिंग x। इसको हम ऐसे लिखते हैं, इनटू हमारा हो जाएगा dy। अब यहां पे रेड जो आपका आ रहा है ना, वो राइटिंग एरर है इसीलिए आ रहा है, ठीक है। अब यहां पे क्या है, इसको अगर हमको सॉल्व करना है तो इसके लिए इंटीग्रेट करेंगे, n का वैल्यू देखेंगे। यहां पे देखिए क्वेश्चन में x यहां पे भी है, x यहां पे भी है, x यहां पे भी है, यहां पे x नहीं है। इस टर्म में x है तो इसको नहीं लिखेंगे, इस टर्म में भी x है तो इसको भी नहीं लिखेंगे, सिर्फ ये टर्म लिखेंगे। -5y⁴ लिखना है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? यहां पे ध्यान देना है, ठीक है। इस टर्म को नहीं लिखना है क्योंकि यहां पे x का वैल्यू 0 पुट कर दो ना। जिस टर्म को नहीं लेना है वहां x का वैल्यू 0, ये x का वैल्यू 0, ये भी, तो ये दोनों टर्म तो गायब हो जाएगा। तो बचा क्या यहां, ये। तो यहां पे जब सॉल्व करेंगे तो यहां पे -5y⁴ dy आएगा। इसको सॉल्व करने पे -5y⁴ आएगा, विच इज -y⁵। अब अगर हम फाइनल सॉल्यूशन का बात करें तो देयरफॉर यहां पे इस पार्ट को लिखेंगे प्लस इसको लिखेंगे इक्वल टू कांस्टेंट। देखिए कैसे लिखते हैं, x का पावर 5, फिर से लिखेंगे प्लस x का पावर 3, यहां पे माइनस एक्स स्क्वायर y का पावर 3 माइनस y का पावर 5 इक्वल टू कांस्टेंट। उम्मीद करते हैं आपको ये जो सॉल्यूशन है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया तो एक और सवाल है आपके सामने जिसको भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन उम्मीद करते हैं आपको क्लियर होगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहां पे सवाल है, इस सवाल का आधा पार्ट हम सॉल्व करेंगे, आधा आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन को आपको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है क्योंकि बहुत आसान भाषा में हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको हम बता दिए, बहुत आसान भाषा में। 3 ही तो स्टेप है। सबसे पहले तो यह पता करना है कि जो हमारा इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है कि नहीं। उसके लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन m का y के रेस्पेक्ट में करेंगे और n का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। दोनों का वैल्यू अगर सेम आ गया तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर सेम आ गया, ठीक है, अगर एग्जैक्ट दिया है तो ये दोनों सेम होगा, अगर ये दोनों सेम है तो एग्जैक्ट होगा, वाइस वर्सा, ठीक है। तो अगर हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हमको पता चल चुका है तो जैसे ही एग्जैक्ट के बारे में हमको पता चल गया, हमारे पास 3 कंडीशन है। सबसे पहले तो m को इंटीग्रेट करेंगे, x को कांस्टेंट रख के, सॉरी y को कांस्टेंट रख के हम x को इंटीग्रेट करेंगे, m वाले टर्म को इंटीग्रेट करेंगे। फिर n वाले में x को हम जो है ना x को इग्नोर करेंगे, x वाले टर्म को लिखेंगे ही नहीं, ठीक ना। x वाले टर्म को नेग्लेक्ट करके हम y वाले टर्म को वहां पे इंटीग्रेट करेंगे। उसके बाद दोनों वैल्यू को जोड़ देंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा। चलिए हम लोग इस सवाल को फिर से एक बार बनाते हैं, देखते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे होगा। तो यहां पे अगर हम सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो यहां पे बोल ही दिया है कि ये जो है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इक्वल टू 0 इज एग्जैक्ट। यहां पे एग्जैक्ट बोल दिया है, मतलब कि दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू विल बी इक्वल, मतलब इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में और इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में इक्वल होगा। तो चलो एक बार देखते हैं, सॉल्व करते हैं। यहां पे m का जो वैल्यू है वो हमारे पास xy² प्लस लैम्डा x² y है, ठीक है। और n का जो वैल्यू है वो हमारे पास x प्लस वाई ब्रैकेट में x² है, ये गिवन है। इसको थोड़ा और आगे सॉल्व कर लेते हैं, ये x का पावर 3 हो जाएगा और प्लस y(x²) हो जाएगा। ये कुछ ऐसा हो गया n का वैल्यू, ठीक है। अब यहां पे बोला है कि सिंस द इक्वेशन इज एग्जैक्ट, सिंस इक्वेशन इज एग्जैक्ट, इक्वेशन इज एग्जैक्ट, अगर ये एग्जैक्ट है तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं डो m बाई डो वाई इज इक्वल टू डो n बाई डो x। ये हमारा क्या होगा, दोनों ही सेम होगा। तो यहां पे जब सॉल्व करके लिखेंगे m को हम y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। अगर हम यहां पे m को
y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x तो कांस्टेंट जाएगा। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन आएगा इसको लिख सकते हैं 2xy प्लस यहाँ पे लैम्डा एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे x, तो यहाँ पे 3x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पे x के करेंगे तो यहाँ 2xy आ जाएगा। ये क्लियर है। अब यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व करें तो आपको यहाँ पे एक चीज क्लियरली दिख रहा है कि ये पार्ट और ये पार्ट तो जाएगा चांद पे, दोनों जाएगा चांद पे, दोनों सेम है तो दोनों कट जाएगा जी। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर भी कट जाएगा। चलो आगे हम लोग देखेंगे इसका, अगर हम सॉल्यूशन आगे करें तो सबसे पहले तो इसको काट देते हैं, इसको काट दिए तो हमारे पास नेक्स्ट जो बचा है वो हमारा हो जाएगा क्या, लैम्डा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कट जाएगा, देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू 3। अब जो हमारा इक्वेशन बनेगा, नाउ द इक्वेशन विल बी, नाउ द इक्वेशन विल बी, जो हमारा इक्वेशन अब बनने वाला है, जो नया इक्वेशन बनेगा, लैम्डा का वैल्यू यहां पे पुट कर देना है। तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई इंटू डी एक्स, ठीक है। फिर प्लस x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास कंप्लीट इक्वेशन आ गया है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हमको ये पता है कि हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसको सॉल्व कैसे करना। बाय द वे हम इसको बोले थे कि आपको खुद से सॉल्व करना है, तो एक काम करो, यहाँ पे वीडियो को पॉज करो, ठीक है, और उसके बाद खुद से बनाओ, कमेंट करो, फिर पूरा वीडियो देखो कि तुम्हारा आंसर सही आया या नहीं, ठीक है। तब तक हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो वीडियो को पॉज करो, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं। अगर हम यहाँ पे सॉल्यूशन को देखें, यहां पे अगर हम सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ निकालना है हमको m dx। यहां पे y को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, ये दिमाग में रखना है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये x y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर y इंटू डी एक्स आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2, फिर प्लस 3x का पावर 3 बाई 3 इंटू वाई, ये और ये कट जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब वाई। ये हमारा इंटीग्रेशन ऑफ m dx आ गया बड़ा ही आसानी से, ठीक है। इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, यहां पे टर्म्स नॉट कंटेनिंग y वाला भी तो देखना है ना, सॉरी x वाला भी तो देखना है। यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ करेंगे टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x इंटू डी करेंगे। अब यहां पे देखेंगे, यहां पे x यहां भी है, x यहां भी है, तो दोनों ही टर्म में जब x है तो यहां पे कोई टर्म है ही नहीं, तो यहां पे इंटीग्रेशन सीधा सीधी इसका वैल्यू जो होगा यहां पे सीधा सीधी 0 हो जाएगा। तो जो यहां पे इसका फाइनल आंसर आएगा, तो देयरफॉर करके हम लोग इसका आंसर लिख सकते हैं क्या, आंसर हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2, फिर प्लस यहां पे लिखेंगे एक्स क्यूब वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा जो कि आपको यहां पे दिख रहा है। क्लियर है। ये किस तरह से इसको सॉल्व किया, क्यों यहां पे 0 हुआ, क्योंकि आप यहां पे क्लियरली देख सकते हैं यहां पे दोनों ही टर्म में x है, ठीक ना। तो x जब दोनों ही टर्म में है तो इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो क्लियर है, ये हमारा सॉल्यूशन था यहां तक का। एक हम MCQ है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, ठीक है, जो हम अभी तक थ्योरी पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड है। देखते हैं कि आप इसको बना सकते हैं कि नहीं। अगर ये हम सवाल यहां पे आपके सामने में रख रहे हैं, इसका आंसर हम बिल्कुल नहीं बताएंगे, इसका आंसर हमको कमेंट में चाहिए। इसका आंसर एकदम कमेंट में कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। अगर इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से सुने हैं और आप अब क्वेश्चन बनाने के लिए एकदम एलिजिबल है। आराम से क्वेश्चन बनाइए, धून दीजिए, फोड़ दीजिए, ठीक है। आपको अब किसी भी तरह से एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।
ढेर सारा प्यार दीजिए। अगर किसी चीज में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक है। उसके लिए भी हम अलग से आपके लिए वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।